नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर एंड एन आर्टिस्ट। जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके जीवन में क्या एंजेलिक मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। ओके, आपके करियर में गाइडेंस क्या है, आपकी हेल्थ और वेल्थ, लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे आपके फिजिकल हेल्थ अच्छे होने वाले, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और आपको आपकी अर्थ एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपकी मणिपुरा चक्र पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और आपके हार्ट चक्र ऑल ओवर इज ग्रीन। आपके हार्ट चक्र पे यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा कार्य करना है। पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड अगर आ रहा है, पेज होता है अर्थ एलिमेंट, पेंटिकल की कार्ड भी अर्थ एलिमेंट है, तो आपके अर्थ एलिमेंट में सुधार होना यानी कि आपकी पार्थिव शरीर और आपके जो पार्थिव चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसमें तरक्की होना ये दिखा रहा है। लेकिन उसके लिए जो गाइडेंस आपको दिया जाएगा उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। सो पेंटेकल की कार्ड विद द पेज यानी कि नया कुछ शुरुआत करना, नए रास्ते ओपन अप होते जाएंगे आपकी लाइफ में। आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में आप हो, वहाँ से आगे बढ़ने का नया डायरेक्शन आप ढूंढोगे, नया कुछ करने का आपके अंदर वो चाह होगा। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आपको नई बना रहा है, नए एजुकेशन में आप जा सकते हो, नए कुछ कर सकते हो। तो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ आपका हार्ट ब्रेक भी हो चुका है। कोई ऐसा सिचुएशन है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, करियर में, या तो आपको बुलावा नहीं आ रहा है, या तो आपके जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहे, जॉब में सक्सेसफुल होने का जो छवि आपने देखा था वो बहुत ही दूर लग रहा है आपको। रात भर आप जागते रहते हो और रात भर आप रोते भी रहते हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो नींद के मारे, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही, और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही सो लेते हैं आपके अंदर, क्योंकि सोर्ड की कार्ड अगर आ रहा है ये आपकी प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, आपकी मेंटल बॉडी से जुड़ा हुआ है, वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि आपके वायु तत्वों में सुधार अगर आप लाओगे, अगर रोज सुबह उठ के एटलीस्ट 5 o'clock में उठ के अगर आप प्राणायाम या तो आप कोई भी एनर्जी हीलिंग करते हो, आप रिवाज करते हो, आपके अगर कोई भी स्किल है, आपके पेंटिंग हो सकता है, एक्सरसाइजेस हो सकते हैं, सिंगिंग हो सकता है, उसमें अगर आप रिवाज करते हो सुबह उठ के कोई भी स्किल पे, आपका जो एंग्जाइटी है, जो हार्ट ब्रेक है, आपको फेलियर का जो एक रिपीटेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे फंसते जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखिए। और आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप धराशायी हो चुके हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लगता है आपके लाइफ में सब तहस नहस हो चुका है, आपके साथ कोई नहीं है, कोई हाथ बढ़ा के आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये जो आपकी लाइफ में रिपीटेशन चल रहा है, आपकी हेल्थ डाउन हो रहा है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी डाउन हो रही है, आप छोटे छोटे सांस ले रहे हो, सांस लेने में फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में रहते हुए आपको वायु तत्व में सुधार लाना पड़ेगा, प्राणायाम और योग करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में आपकी हार्ट एनर्जी भी अलाइंड होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है पेज ऑफ पेंटिकल का, ये कह रहा है कि आप देख सकते हो, ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में ऑफर अपॉर्चुनिटी तो आएंगे, लेकिन उसके लिए आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस को भी दूर करना पड़ेगा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस स्पेशली आपके मेंटल बॉडी में वायु तत्वों का सुधार लाना, आपके हार्ट चक्र को ओपन अप करना और उसके बाद एक सम्राट बनना। बिकॉज नंबर 4 आ रहा है एम्परर कार्ड के साथ, जो स्थायी आपको लग रहा है आपका जो सिचुएशन है ये आपके स्थायी सिचुएशन बन जाएगा, स्थायी अवस्था बनेगा, ऐसा नहीं है। सोर्ड की कार्ड आता है, आप अगर मेंटल बॉडी पे थोड़ा ध्यान देते हो, कम्युनिकेशन को अच्छा करते हो, आपके विशुद्धि चक्र पे ध्यान देते हो, आप देखोगे आपका बिगड़ा हुआ काम भी अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज एंजेलिक पावर है, आपके एंसेस्टर्स है और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है। बिकॉज नंबर 4 उसके साथ अगर
एम्परर कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि आपके लाइफ में जो भी आप चाह रहे थे, जिस स्तर में आप जाना चाह रहे थे, उसका बीज आपने बो दी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और पेज से लेके किंग और एम्परर बनने का जो सफ़र है आपका चलता जाएगा। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, आप ये आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रांग बनाने के लिए बात किया जा रहा है। आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो बैलेंस है उसको करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो सिचुएशंस आपके लाइफ में अभी है, ये एक माया की तरह है। आप इसको सही और इसको सच मान के बैठे हुए हो, मान के आप रो रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा माइंड को आप चेंज करोगे, क्योंकि एक सच्चाई तो आपको जानने को मिला है। 9 ऑफ सोर्ड अगर आ रहा है, कोई सच्चाई है जो जानने को आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, या तो वो इंसान मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसे पेश नहीं आ सकता। मेरा बॉस हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन्स है तो आप अभी अवेकन हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, और आपकी लाइफ में जो जो बंधन है, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, वहाँ से निकल के आप एक सम्राट बन सकते हो। एक बड़ा पद और प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर सकते हो। नाउ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कार्ड कहता है आपके हार्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र और आपके अपर चक्र जो स्टेलर चक्र है वो ब्लॉक्ड हो सकता है। इनएक्टिव मोड में हो सकता है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी से हो रहा है। आपके चक्रास भी अगर जागृत होता है, जो चक्रास की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि आपके अंदरूनी हीलिंग हो चुका है और आपको एंजल गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे आप पुराने जो कर्म है उससे कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। जहाँ पे आपने कुछ अच्छा किया था उसका फल अभी आपको मिलता जाएगा, और आपका जो अभी प्रेजेंट लाइफ है स्थूल जगत में, वास्तविक लाइफ में, वो सुधरता जाएगा। और आपके हार्ट एनर्जी को आपको एक्टिवेट करने के लिए कह रहा है, आपके इंट्यूटिव पावर को बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो आप देखोगे लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो बीज आपने लाया है वो एक बहुत बड़ा आपका सक्सेस में कन्वर्ट होगा। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप, और दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में शुरू होने वाला है। किंग होता है एयर एलिमेंट, मेंटल बॉडी, और सोर्ड की कार्ड अगर है तो ये रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट होने वाला है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन होने वाला है, और इस रिलेशनशिप को आप बिना इमोशन के हैंडल कर सकते हो। जहाँ पे आप इमोशनली रहते हुए इस रिलेशनशिप को खो रहे थे, डिटैच हो रहे थे, आपका कदर नहीं हो रहा था, बिकॉज यू आर गिविंग सो मच इन दिस रिलेशनशिप इमोशनली। अभी आप ये रिलेशनशिप को मेंटली शिफ्ट करने की कोशिश करोगे। इसका जो स्तंभ है वो आप खुद बनोगे, और इस रिलेशनशिप को कंट्रोल आप खुद करोगे। तो ऐसे सिचुएशन जो आपके लाइफ में पहले नहीं था, एक ऐसा मैस्कुलिन शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। आप जैसे चाहोगे, आपके जो पार्टनर है उन्होंने अगर बुरा बर्ताव किया है, एब्यूसिव है, टॉक्सिक है, आप उनको चालना कर सकते हो। तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ रहा है। सो व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, वाओ। द वर्ल्ड कार्ड, जैसे आपने आपकी शक्ति को बढ़ाई है, हीलिंग किया है, खुद की पावर को एनहांस किया है, आप देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ गया है। एक ऐसा सिचुएशन जो आपके लाइफ में था जो टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए टॉक्सिक, एब्यूसिव हो सकता है, हैरेसमेंट हो सकता है फैमिली की तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से, उस सिचुएशन का अंत हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी शक्तिशाली हो चुके हो। पावरफुल कम्युनिकेशन आपका रहेगा। आप जैसे चाहो रिलेशनशिप को अभी कंट्रोल कर सकते हो फॉर योर ओन गुड, फॉर बोथ पर्सन्स गुड। ओके, ये डोमिनेशन नहीं है, ये खुद का सच्चाई जानना है। तो ये जो सफ़र है आपका ऐसे ही चलता जाएगा, आप पावरफुल बनते जाओगे, और आपके जो पार्टनर है वो कोई ना कोई साइकिल को अंत करेगा। या तो वो पार्टनर अगर कोई और इंसान के साथ है रिलेशनशिप में, इसलिए आपके साथ बात नहीं कर रहा है, या तो छोड़ के चला गया, चली गई है, तो उस रिलेशनशिप का एक अंत होगा। और अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक था तो वो रिलेशनशिप का भी अंत हो सकता है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है वो अपना सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई आपको धोखा देके चला गया, चली गई है, और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
टू ऑफ कप्स की कार्ड ये कह रहा है कि सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर कहीं भी है, जहाँ पे ये सारे होते, जहाँ पे धोखाधड़ी का नाटक होता है, वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट नहीं होता है। सो बी वेरी केयरफुल। जहाँ पे आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी था, धोखाधड़ी था, उसका एंड हो रहा है और कोई ऐसा इंसान का प्रवेश कर रहा है, नया भी हो सकता है और पुराना इंसान भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर वो इंसान ट्विन फ्लेम सोलमेट का पावर लेके आ रहा है, आपको फील होता है कोई मिसकंसेप्शन था या तो मिसअंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच और रिलेशनशिप का अंत हुआ है, वो वापस आएंगे। लेकिन किसी ने अगर आपको यूज़ किया है, धोखा दिया है और वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उसका अंत होगा। और रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसका सोल्यूशन मिलेगा और एक हार्टफुल कम्युनिकेशन होगा, इमोशनल कम्युनिकेशन होगा, इमोशनल हीलिंग आप दोनों के बीच में होगी। वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड दिखा रहा है रिलेशनशिप का जितना भी बर्डन था आपके लाइफ में या तो उनके लाइफ में, म्यूचुअली ये ख़त्म होगा। रिलेशनशिप अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, मेंटली सैचुरेट करने वाला था और फिज़िकली इस रिलेशनशिप में कोई जान नहीं बचा था, तो इस जो सिचुएशन है इसका अंत हो रहा है। और आप आपके फिज़िकल बॉडी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है ये झेलते हुए या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हुए आपके शरीर में भी बहुत सारे जगह पेन होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, आपके नेक में पेन होना, आपके घुटनों में पेन होना, ये होना शुरू हुआ है। तो 3 ऑफ कप्स रिलेशनशिप का एक अच्छा चेयरफुल मोमेंट आने वाला, एक नया इमोशनल क्रिएशन होने वाला है। नंबर 3 है ये क्रिएटिविटी का कार्ड, नंबर 3 है क्रिएशन के साथ साथ ग्रोथ का कार्ड। तो आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ग्रोथ नहीं था, कोई क्रिएशन नहीं था, आप दोनों के बीच में फिर से एक बहुत ही प्यारा शुरुआत होगा, बहुत ही अच्छा एक चेयरफुल मोमेंट शुरू होगा। ये नहीं कि आप दोनों फिर से एक बार आके रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे लाइक लवर्स, नो, एक फ्रेंड की तरह भी हो सकते हो, फिर से जुड़ना, बातें करना, एक चिल आउट मोमेंट स्पेंड करना, मे बी स्मॉल डेटिंग और स्मॉल टॉक, स्मॉल मूवी, और ये इस रिलेशनशिप का इमोशनल क्रिएशन यहाँ से फिर से शुरू होगा। ओके, सो आपके लाइफ में बहुत अच्छा एक समय, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखो, आपके मूलाधार चक्र, आपके स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान रखो और आपके फिजिकल बॉडी को और आपके हार्ट चक्र को आप उन्मुक्त रखो। ओके, ब्लॉक मत रहो। आपके लिए क्या है सिंगल्स, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू सिंगल्स। या क्वीन ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल्स आपके लिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की कार्ड है, एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की भी एनर्जी है। तो ये दिखा रहा है ऐसा एक इंसान आपकी लाइफ में प्रवेश करने वाला है, तो वाली है जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते या तो नहीं भी हो सकते, बट उनका जो मेंटल क्लैरिटी रहेगा लाइफ के प्रति या तो रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा ही वो डिसीजन लेने वाली होगी या तो लेने वाला होगा। बहुत पावरफुल इंसान होंगे, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उनका खुद का जो नॉलेज है उस पे नाज होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात है कि इमोशंस में आके वो कोई डिसीजंस नहीं लेंगे, इमोशन और लॉजिक को एक साथ में रख के वो डिसीजंस लेंगे इस रिलेशनशिप का। और जहाँ पे आपका रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं हो रहा था, आपको लगता है नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, ये रिलेशनशिप जो आ रहा है आपके लाइफ में एक मैच्योर पर्सन की तरफ से, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है सिंगल मदर और सिंगल फादर भी हो सकता है, तो मैच्योर पर्सन हो सकता है, यंग पर्सन बट मैच्योर बिहेवियर वो शो कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाला है। जो भी इंसान आपके लाइफ में अभी प्रवेश करने वाला है तो वाली है, तो यू हैव टू बी वेरी 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 रेडी एंड हैप्पी, क्योंकि जब आप हैप्पी रहते हो आपके लाइफ में कुछ भी अनस्टेबल नहीं होता है, कुछ भी ब्लॉक नहीं होता है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 16 मई हम लोग एक हीलिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, जहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए योग, प्राणायाम और साउंड हीलिंग भी शामिल है और बहुत सारे मॉडलिटीज़ शामिल है। 45 डेज ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आप खुद का हील कर सकते हो, खुद बहुत सारी चीज़ वहाँ पे सीख सकते हो, बाद में
सबको सिखा भी सकते हो। तो ये जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एक पीडीएफ फाइल है जो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और सोल मेंबर्स का जो ग्रुप है हमारा, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करते, स्पिरिचुअल डिस्कशंस और बहुत सारे एक्टिविटीज़ रखते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और आप उसके साथ जुड़ के हमारे साथ भी आगे बढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।